हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मेरा नाम है सारुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फार्मेसी वाला को और करे अपने बी फार्म एंड डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो आज की जो वीडियो है ना, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वही जो फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी है बी फार्म थर्ड सेमेस्टर में। तो इसकी ना देखिए हमारी यहाँ पे थर्ड यूनिट चल रही थी और ये जो यूनिट आज हमारी कवर हो जाएगी। लास्ट वीडियो जो थी उसमें हमने कवर करा था इवेल्युएशन ऑफ बैक्टीरियोसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक। आप शुरू से लेकर लास्ट तक सारी वीडियोस को एक तरफ से देखते आना, मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये जो टॉपिक है ना, टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट यानी कि स्टेरिलिटी टेस्टिंग, जिसके अंदर सॉलिड लिक्विड ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस आते हैं, जो कि हमने IPBP एंड USP के अकॉर्डिंग देखनी है। तो ये टॉपिक कवर हमने करना है। एंड बाकी देखिए नोट्स आपको सारे नीचे मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं। देखिए अब पहले ये जो है टॉपिक को समझो, यानी कि स्टेरिलिटी टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट की हमने स्टेरिलिटी टेस्टिंग करनी है। पहले स्टेरिलिटी का मतलब समझिए। स्टेरिलिटी का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे माइक्रोब्स बिल्कुल भी नहीं है, उसको आप स्टेराइल बोलते हैं या बोले तो स्टेरिलिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो प्रोडक्ट हैं, हमारे प्रोडक्ट में जैसे एग्जांपल के तौर पे लें, जैसे कि हमारे इंजेक्शंस हैं, जो हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हैं इंजेक्शंस हैं। और इसके अलावा हमारी जो आई ड्रॉप होती हैं, यानी कि ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन आई ड्रॉप वगैरह हैं। इसके अलावा हमारे कुछ ऑइंटमेंट हैं और हमारे कुछ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जहाँ से हम सर्जरी वगैरह करते हैं, सीजर वगैरह होती है, निडल वगैरह होती हैं, जो सर्जिकल जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, है ना। तो उनका जब हम यूज़ करते हैं, या बोले तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस की जाती हैं, जैसे कि इंजेक्शन डायरेक्टली हमारी वेंस में भी लगाए जाते हैं, आई ड्रॉप हमारी आँख में डाली जाती है, ऑइंटमेंट का भी सीधा कनेक्शन हमारे ब्लड से ही होता है। तो ये जो सारे प्रोडक्ट है ना, जब ये बन जाते हैं, देखिए आप पॉइंट समझना कहाँ की बात कर रहे हैं। जब ये बिल्कुल फिनिश्ड हो जाते हैं ना, यानी कि फिनिश्ड प्रोडक्ट बिल्कुल लास्ट की जो स्टेप होती है, तो मार्केट में लाने से पहले ना इनकी स्टेरिलिटी टेस्टिंग की जाती है। स्टेरिलिटी टेस्टिंग का मतलब, स्टेरिलिटी का मतलब अभी हमने देखा था, यानी कि एब्सेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मतलब ये कन्फर्म किया जाता है जो ये हमारे प्रोडक्ट हैं, इंजेक्शन, आई ड्रॉप, ऑइंटमेंट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह, क्या वो माइक्रोब से फ्री हैं या फिर नहीं है। मतलब उनके अंदर कुछ ऐसे कंटामिनेंट तो नहीं है कि वो डायरेक्टली हमारी बॉडी में जाकर के हमारे जो भी पेशेंट हैं या जो भी हमारे कस्टमर हैं उनको इन्फेक्ट कर सकें। तो यही पता करने के लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं, उन्हीं को हम स्टेरिलिटी टेस्ट बोलते हैं। समझ आया? तो यहाँ पे वही है, देखिए स्टेरिलिटी टेस्ट आर दोज टेस्ट विच आर परफॉर्म टू चेक वेदर ए फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इज फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स और नॉट। यानी कि ये पता करने के लिए टेस्ट किए जाते हैं कि जो भी हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है वो माइक्रोब से फ्री है या फिर नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, दिस टेस्ट एश्योर या कन्फर्म दैट प्रोडक्ट इज फ्री फ्रॉम कंटामिनेंट। ये जो टेस्ट है नहीं कन्फर्म करता है, मतलब एक मोहर लगाता है कि ये हमारा प्रोडक्ट स्टेराइल है, यानी कि वो कंटामिनेंट से फ्री है, यानी कि जो कस्टमर होता है ना उसको यकीन हो जाता है कि इसमें कोई भी कंटामिनेंट नहीं है। तो ये स्टेराइल टेस्ट के बाद ही मोहर लगाई जाती है। समझ आ गया? बात करते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिनमें स्टरलाइजेशन या बोले तो स्टेरिलिटी टेस्टिंग की जाती है। तो देखिए पहले हैं इंजेक्शन, जो मैंने बताया था, इम्प्लांट्स ये भी हैं जो कि मतलब हमारी बॉडी में मतलब कि इम्प्लांट किए जाते हैं, कुछ इंजेक्शन की तरह ही कुछ हमारे मतलब कि डोसेज फॉर्म होती है। एक होती है हमारी सिरिंजेस वगैरह जो हम यूज़ करते हैं, निडल्स होती हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ऑइंटमेंट, क्रीम, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन जैसे आई ड्रॉप वगैरह, बैंडेज वगैरह। तो ये जो सारे प्रोडक्ट हैं इनके लिए की जाती है स्टेरिलिटी टेस्टिंग। तो वही हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो आपको मतलब समझ आ ही गया होगा कि क्या है स्टेरिलिटी टेस्टिंग। बात करते हैं प्रिंसिपल कि आखिर किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है ये स्टेरिलिटी टेस्ट, मतलब कैसे हम पता करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसके अंदर माइक्रोब्स हैं। तो देखिए पहले आप लाइन को पढ़िए, दिस टेस्ट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट इफ सैंपल प्लेस्ड इन ए मीडियम विच प्रोवाइड न्यूट्रिएंट, वाटर एंड फेवरेबल कंडीशन, सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल ग्रो। इट इज़ इंडिकेटेड बाई टर्बिडिटी। देखिए मतलब जैसे कि सपोज हमारा इंजेक्शन है, जैसे कि ये कुछ इस तरीके से ये हमारा एम्प्यूल है, जो हमारे इंजेक्शन एम्प्यूल में भरे होते हैं, ये हमारा एम्प्यूल है। हमें नहीं पता है कि इसमें माइक्रोब्स है या नहीं है। ये एम्प्यूल हमने तोड़ा और इसको एक कल्चर मीडिया में हमने डाल दिया। ये हमारा इस तरीके का कल्चर मीडिया है, तो यहाँ पे हमने ये डाल दिया, या फिर हमने इसको एक ट्यूब में ही ले लिया, मतलब ट्यूब वाला कल्चर मीडिया हो गया हमारा।
है ना। तो अब इस कल्चर मीडिया को या जो भी हमारी ट्यूब है ना उसको हम इंक्यूबेट कर देंगे, यानी कि वही 32 से 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इसको हम रख देंगे। और कितने टाइम के लिए, 24 से 48 घंटे के लिए। तो क्या होगा, हमारे बैक्टीरिया ग्रो होंगे, क्योंकि हमने वही टेम्परेचर उसको प्रोवाइड किया है जो बैक्टीरिया के लिए नेसेसरी होता है। और सारे न्यूट्रिएंट हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, ग्रोथ फैक्टर सारे हम प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ, अगर इस एम्प्यूल में या बोले तो इस इंजेक्शन में बैक्टीरिया हैं तो वो ग्रो करेंगे। और जैसे ही वो ग्रो करेंगे तो ये जो हमारा जो ट्यूब वगैरह है तो इसमें जो कंटेंट है ना उसको टर्बिड हो जाएगा। टर्बिड कैसे, मतलब वो धुंधला हो जाएगा, और उसी धुंधलेपन से जो हमें नज़र आएगा हमें पता चल जाए कि वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो हुए हैं। तो यही है प्रिंसिपल कि इट इज़ इंडिकेटेड बाय टर्बिडिटी, कि वहाँ पे बैक्टीरिया हैं। ठीक है, दिस टेस्ट इज कैरिड आउट अंडर असेप्टिक कंडीशन टू अवॉइड एक्सीडेंटल कंटेमिनेशन। कि देखिए ये जो हमारे स्टेरिलिटी जो टेस्ट हैं सारे वो ऐसे ही खुले में नहीं किए जाते, बल्कि एकदम स्टेराइल कंडीशन में ही किए जाते हैं जहाँ पे माइक्रोब्स वगैरह नहीं आ पाए। ठीक है, तो यह है इसका प्रिंसिपल। अब बात करते हैं, देखिए इसमें कुछ हम कल्चर मीडिया यूज़ करते हैं इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। कल्चर मीडिया आपको पता है कि क्या होते हैं कल्चर मीडिया। तो देखिए कल्चर मीडिया जो है हमारे आईपी, बीपी एंड यूएसपी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट किए जाते हैं। जो कि ज़्यादा जो दो फेमस हैं वो है, देखिए फ्लूइड थियोग्लाइकोलेट मीडियम जिसको शॉर्ट में एफटीएम बोलते हैं, एंड सोयाबीन कैसीन डाइजेस्ट मीडियम जिसको एससीडीएम बोलते हैं। अभी दोनों को अभी हम समझते हैं। मतलब देखिए जैसे ये हमारा सैंपल था एक एम्प्यूल यानी कि एक इंजेक्शन, इस इंजेक्शन को हमने किस में डाला था, एक कल्चर मीडिया में डाला था। तो यहाँ पे कौन सा कल्चर मीडिया होना चाहिए ये जो है डिपेंड करता है, मतलब आप कौन सी फार्माकोपिया को फॉलो कर रहे हैं, आईपी को, बीपी को, यूएसपी को। तो यहाँ पे उनके अकॉर्डिंग दो यहाँ पे कल्चर मीडिया दे रखे हैं। तो पहले थोड़ा सा आपने उनके बारे में समझना है। तो पहला है देखिए वो है फ्लूइड थियोग्लाइकोलेट मीडियम एफटीएम। तो ये जो है सबसे ज़्यादा जो मतलब कि वेस्ट होता है वो होता है एनारोबिक बैक्टीरिया के लिए। बोले तो इस टाइप के जो हमारा कल्चर मीडिया होता है उसमें एनारोबिक बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो होते हैं। एनारोबिक कहने का मतलब जिनके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती ग्रो करने के लिए। बट ये आल्सो यूज़फुल होते हैं एरोबिक बैक्टीरिया के लिए भी, है ना। मतलब ज़्यादा जो मतलब कि प्राइमरली ये ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं वो एनारोबिक के लिए किए जाते हैं, लेकिन एरोबिक के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सेकंड जो हमारे यहाँ पे मीडियम है सोयाबीन कैसिन डाइजेस्ट मीडियम एससीडीएम, ये जो है मोस्टली फंजाई के लिए यूज़ होता है और एरोबिक बैक्टीरिया के लिए, यानी कि जिनके लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो ये हमारे क्या है, तो कल्चर मीडिया है जिसमें हम सैंपल को डालेंगे और हमारा बैक्टीरिया वगैरह ग्रो करेगा। तो ये जो कल्चर मीडिया है इनको भी हम यूज़ करने से पहले इनके ऊपर भी कुछ टेस्ट करते हैं जिनको हम बोलते हैं देखिए मीडिया सुटेबिलिटी टेस्ट। मतलब कि हमारा जो कल्चर मीडिया हम सेलेक्ट कर रहे हैं कि वह सुटेबल है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर दो टाइप्स के टेस्ट होते हैं, एक होता है मीडिया स्टेरिलिटी टेस्ट, एक है ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट। देखिए पहले समझते हैं मीडिया स्टेरिलिटी टेस्ट। सपोज करिए यहाँ पे एक हमारा कल्चर मीडिया है, तो ये जो हम कल्चर मीडिया ले रहे हैं अब हमें ये कंफर्म नहीं है कि क्या इसके अंदर माइक्रोब्स हैं या ऑलरेडी नहीं है। तो ये पता करने के लिए कि क्या उसके अंदर ऑलरेडी माइक्रोब्स तो नहीं है या है, तो उसके लिए कुछ टेस्ट किया जाता है, उसी को हम बोलते हैं मीडिया स्टेरिलिटी टेस्ट। देखिए अगर हमारे कल्चर मीडिया में ही ऑलरेडी अगर माइक्रोब्स हुए फिर तो हमारे प्रोडक्ट में ऑलरेडी हो ही जाएंगे। तो इस वजह से ये टेस्ट किया जाता है, यानी कि दिस टेस्ट परफॉर्म टू चेक दैट कल्चर मीडिया इज़ फ्री फ्रॉम कंटामिनेंट और नॉट। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा जो भी कल्चर मीडिया होता है उसको हम 14 दिन के लिए ऑलरेडी हम इंक्यूबेट कर देते हैं। और 14 दिन बाद अगर वहाँ पे ग्रोथ होती है, यानी कि अगर वहाँ पे टर्बिडिटी नज़र आती है तो मतलब कि उसमें बैक्टीरिया है, अगर टर्बिडिटी नज़र नहीं आती है मतलब कि वो माइक्रोब से फ्री है। तो ये है मीडिया स्टेरिलिटी टेस्ट। एंड सेकंड है इसमें देखिए वो है हमारा ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट। देखिए ये टेस्ट क्या होता है, देखिए इस टेस्ट में लिखा है कि दिस टेस्ट परफॉर्म टू चेक द एबिलिटी ऑफ मीडिया टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि इस टेस्ट में हम पता करते हैं कि जो भी हमारे कल्चर मीडिया है वो हमारे माइक्रोब्स को ग्रो करा भी पाएगा या फिर नहीं करा पाएगा, मतलब उसके अंदर ये एबिलिटी है या फिर नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर यूज़ करिए जैसे कि ये हमारा एम्प्यूल है, ठीक है, इसकी हमने वही मतलब कि स्टेरिलिटी टेस्टिंग करनी है। इसको हमने तोड़ा और हमें पता है कि सपोज़ हमें पता है कि इसमें जो है हमारे माइक्रोब्स हैं, माइक्रोब्स को हमने इस मतलब कि इंजेक्शन के साथ इसके अंदर डाल दिया। और क्या हो कि हमारे कल्चर मीडिया में इतनी ताकत ही नहीं है, उसके पास इतने न्यूट्रिएंट ही नहीं है कि वो हमारे माइक्रोब्स को ग्रो करा पाए। मतलब प्रॉब्लम हमारे माइक्रोब्स में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे इस कल्चर मीडिया में है। यानी कि समझ रहे हो, यानी कि हम ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट करते हैं कि आखिर हमारे कल्चर मीडिया में ये ताकत है कि वो ग्रो भी करा पाएगा या नहीं। तो ये दो टेस्ट करने के बाद में हम एक्चुअली में बाद में स्टार्ट करते हैं अपना स्टेरिलिटी टेस्टिंग। तो यहाँ पर देखिए आपको समझ आ ही गया होगा कि कौन कौन से कल्चर मीडिया हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ये एफटीएम एंड एससीडीएम दो टाइप्स के कल्चर मीडिया यूज़ करते हैं, और उनको यूज़ करने से पहले भी हम दो टाइप्स के टेस्ट परफॉर्म करते हैं कि वो सुटेबल है या फिर नहीं है।
ठीक है। तो अभी तक जो आपने देखा है ना, वो देखा है कि क्या है स्टेरिलिटी टेस्टिंग, है ना, किन किन प्रोडक्ट पे की जाती है ये, और क्या प्रिंसिपल होता है, इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है, एंड इसमें कौन कौन से कल्चर मीडिया हम यूज़ करते हैं, और कल्चर मीडिया को यूज़ करने से पहले कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करते हैं। अब बात करते हैं कि इसके तरीके क्या होते हैं, बोले तो मेथड ऑफ स्टेरिलिटी टेस्ट। अब एक्चुअली में हमारा मेन पॉइंट्स यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे दो तरीके होते हैं स्टेरिलिटी टेस्टिंग के, एक है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, एक है डायरेक्ट इनोक्यूलेशन। दोनों बहुत ही आसान है, देखिए समझते हैं। देखिए पहला जो है वो है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। जैसे कि नेम में आ रहा है ना, मेम्ब्रेन का इसमें हम यूज़ करेंगे और फिल्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा हम जो है माइक्रोब्स का क्या करेंगे, स्टेरिलिटी टेस्टिंग करेंगे। पहले आप ये समझिए कि ये हम किन किन प्रोडक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं इस मेथड को। तो देखिए जो हमारे लिक्विड नेचर के होंगे मोस्टली उन्हीं का हम यूज़ कर पाएंगे, बिकॉज वही हमारा मेम्ब्रेन से वो क्रॉस हो पाएंगे। जैसे कि ऑयल है, ऑइंटमेंट है जो कि सोल्यूबल होते हैं, ऑइंटमेंट है, और कुछ हमारे पाउडर हैं जो कि सोल्यूबल होते हैं, लिक्विड प्रोडक्ट वगैरह, तो उनकी स्टेरिलिटी टेस्टिंग इस मेथड से हम करते हैं। ठीक है। तो प्रोसीजर की बात करते हैं। देखिए लिखा है कि दिस मेथड बेसिकली इन्वॉल्व फिल्ट्रेशन ऑफ सैंपल थ्रू मेम्ब्रेन फिल्टर। कुछ नहीं है कि इसमें हमारा एक सैंपल होगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखा रखा है सिंपली। देखिए अगर आप ये आपको नहीं समझ आ रहा, देखिए यहाँ पे सपोज करिए ये हमारा वही एम्प्यूल है, इंजेक्शन है, ठीक है। ये जो है हमारा एक सैंपल है, और यहाँ पे ये जो सिस्टम है पूरा, ये फिल्टर मेम्ब्रेन यहाँ पे लगी हुई है, फिल्टर पेपर आप बोल सकते हैं। एंड यहाँ से हम इस सैंपल को इसके अंदर से डालते हैं। ये फिल्टर जो पेपर है, जो मेम्ब्रेन है, उसका जो पोर साइज है ना, जो इसके अंदर जो छिद्र है उनका साइज होता है 0.45 माइक्रोमीटर। मतलब इतना छोटा होता है कि यहाँ से बैक्टीरिया पार नहीं हो सकते। बोले तो ये जो सैंपल जैसे हम इसके अंदर डालेंगे, तो अगर बैक्टीरिया होगा भी तो ये उसके ऊपर ही रुक जाएगा, और नीचे हमारा प्योर यहाँ से लिक्विड निकल जाएगा। तो पहली स्टेप क्या है, देखिए लिखा हुआ फर्स्ट फिल्टर द सैंपल थ्रू फिल्टर मेम्ब्रेन विच हैव पोर साइज अबाउट 0.45 माइक्रोमीटर। ठीक है, कुछ नहीं, जो हमारा सैंपल है वो हमने फिल्टर पेपर के थ्रू निकाल दिया, और हमारे जो फिल्टर पेपर है, फिल्टर मेम्ब्रेन है, उस पर क्या आ गए, माइक्रोब्स आ चुके हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, आफ्टर फिल्ट्रेशन रिमूव द फिल्टर मेम्ब्रेन एंड कट इनटू 2 पार्ट्स। उसके बाद क्या करेंगे, इसी जो रेड वाला जो है इसको हम बाहर निकालेंगे और इसको 2 पार्ट्स में कट कर देंगे। तो यहाँ पे दिखा रखा है, एंड इंक्यूबेट इनटू 2 कल्चर मीडिया एट 30 to 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉर FTM एंड 20 to 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉर SCDM फॉर 14 डेज। इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे हमने सैंपल डाला, सैंपल डालने के बाद फिल्ट्रेशन हुआ, और यहाँ पे हमारे बैक्टीरिया वगैरह आ चुके हैं। अब इससे जो फिल्टर मेम्ब्रेन है, ये इसको हमने उठाया, और इसको उठा करके हमने क्या करा, 2 पार्ट्स में कट कर दिया। अलग अलग मैंने कट करके दिखा रखे हैं। उसके बाद में 2 हमारे कल्चर मीडिया होंगे। 2 कौन कौन से कल्चर मीडिया, जो अभी हमने पढ़े थे। एक हमारा FTM टाइप का होगा, एक हमारा SCDM टाइप का होगा। FTM टाइप का जो है वो सुटेबल किसके लिए होता है, एनारोबिक के लिए, और जो SCDM टाइप का जो होता है फंजाई के लिए एंड एरोबिक बैक्टीरियाज के लिए होता है। ठीक है, तो दोनों जो कटे हुए पार्ट हैं अलग अलग दोनों कल्चर मीडिया में हम रख देंगे। वही लिखा हुआ है FTM एंड SCDM दोनों में। आफ्टर डेट हम करेंगे क्या, यहाँ पे इंक्यूबेशन करेंगे। इंक्यूबेशन करने का मतलब है कि उसको हम, देखिए अगर हमारा FTM टाइप वाला जो कल्चर मीडिया है उसको हम 30 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 14 दिन के लिए रख देंगे। ठीक इसी तरीके से जो हमारा दूसरा है SCDM टाइप का कल्चर मीडिया, उसको हम 20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 14 दिन के लिए रख देंगे। उसके बाद में क्या होगा, हमारे जो बैक्टीरिया वगैरह हैं उनको उनका फेवरेबल कंडीशन मिलेगी। अगर बैक्टीरिया वहाँ पे होंगे तो वो ग्रो करेंगे, और जैसे ही ग्रो करेंगे तो वहाँ पे टर्बिडिटी नज़र आएगी, मतलब धुंधलापन उनमें नज़र आएगा जो हमारे कल्चर मीडिया है। अगर वहाँ पे टर्बिडिटी नज़र आती है, इसका मतलब है कि वहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट है, मतलब जो हमारा प्रोडक्ट था, जो हमारा सैंपल था, वो फेल हो चुका है, वो स्टेराइल नहीं है। समझ आ गया, यानी कि टर्बिडिटी के बेस पे हम यहाँ पे पता करते हैं। तो ये जो तरीका है वो है हमारा मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। एंड सेकंड जो है वो है हमारा बहुत इजी, वो है डायरेक्ट इनोक्यूलेशन। इसमें हम जो है फिल्ट्रेशन वगैरह नहीं करते, बल्कि सैंपल को डायरेक्टली कल्चर मीडिया में डाल देते हैं। तो लिखा है देखिए दिस मेथड किसके लिए यूज़फुल होता है, मतलब तो ये सॉलिड के लिए होता है। सॉलिड को हम डायरेक्टली कर सकते हैं। स्टेराइल डिवाइस, जो डिवाइस होते हैं उनको यूज़ करते हैं, उनके लिए होता है। एंड सर्जिकल ड्रेसिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए, ऑइंटमेंट के लिए, क्रीम वगैरह के लिए, एंड ऑयली सॉल्यूशंस के लिए इस मेथड का हम यूज़ करते हैं। देखिए प्रोसीजर आप समझिए, जो लिखा हुआ है कि इन दिस मेथड सैंपल इज डायरेक्टली इनोक्यूलेटेड इन 2 टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग FTM का मतलब वही हमारा कल्चर मीडिया, फ्लूइड थियोग्लाइकोसेट, थियोग्लाइकेट, एंड सेकंड है SCDM, सोयाबीन कैसिन डाइजेस्ट मीडियम इन कल्चर मीडिया। तो यहाँ पे देखिए हमारा सैंपल है। सैंपल आप वही जस्ट एज्यूम करो कि कोई आपका सॉलिड सैंपल है,
ऑइंटमेंट वगैरह आप मान लीजिए। अब वही जो ऑइंटमेंट है आपने दोनों टाइप के कल्चर मीडिया में डाला है, दोनों टाइप के कल्चर मीडिया यानी कि जो अभी हमने पढ़े थे FTM एंड SCDM, तो यहाँ पे हमने डाला है दोनों को और बंद कर दिया है। उसके बाद हम कुछ नहीं, इंक्यूबेशन ही करेंगे, यानी कि उसको हम देखिए FTM को हम 30 से 35 डिग्री सेल्सियस पे 14 दिन को रख देंगे एंड SCDM को हम 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पे 14 दिन के लिए रख देंगे। वहाँ पे अगर बैक्टीरिया उनके अंदर हुए हमारे सैंपल में तो ग्रो करेंगे, क्योंकि उनके लिए फेवरेबल कंडीशन मिल चुकी है, और जैसे ही वो ग्रो करेंगे तो टर्बिडिटी नज़र आएगी। मतलब टर्बिडिटी अगर वहाँ पे डेवलप हुई मतलब वहाँ बैक्टीरिया हैं, यानी कि ये जो हमारा सैंपल है, जो हमारा ऑइंटमेंट है वो फेल हो चुका है, मतलब वो स्टेराइल नहीं है। अगर टर्बिडिटी नहीं है मतलब वो पास है, वहाँ पे कोई भी माइक्रोब्स नहीं है। तो यहाँ पे वही लिख रखा है कि टर्बिडिटी इंडिकेट द माइक्रोब्स आर ग्रो इन द मीडिया, है ना। इफ़ टर्बिडिटी नॉट सो इट्स मीन प्रोडक्ट या सैंपल इज़ फ्री फ्रॉम द कंटामिनेंट। तो यहाँ पे देखिए ये जो टॉपिक था, यानी कि जो हमारा स्टेरिलिटी टेस्टिंग थी अकॉर्डिंग टू USP IPBP किस तरीके से की जाती है सॉलिड लिक्विड ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के द्वारा, ये हमारी कवर हो चुकी है। तो यहाँ पे इस टॉपिक में केवल आपने यही पढ़ना था, यानी कि ये यूनिट हमारी 3rd कवर हो चुकी है। नेक्स्ट फटाफट हम 4th यूनिट को स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।